जय तो जानेंगे कि जीव क्या है और पोषण क्या है। दोनों में अंतर देखेंगे। एक तरफ जीव है, पोषण है, और एक तरफ जीव है। तो पोषण के बारे में जानेंगे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण उसको कहा जाता है जब हम किसी पोषक तत्व को खाते हैं, जैसे कि चावल दाल ये सब हो गया, पोषण हो गया। इस चीज़ को खाते हैं तो जो हमको ऊर्जा मिलता है उसको पोषण कहते हैं। तो पोषण दो टाइप का हो सकता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण के बारे में जानेंगे तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जो भोजन बना है, जीव के बारे में नहीं, जो भोजन स्वपोषण से बना है उसको कहा जाता है स्वपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण जो बनाने वाला चीज़ है वो पेड़ पौधा होता है, उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है अभी। और परपोषण की बात करें तो परपोषण जो अपना भोजन कोई नहीं, अपना से नहीं बनाता है, उसे को जो भोजन नहीं बनाता है उस भोजन को कहा जाता है परपोषण। और परपोषण में तीन टाइप आता है, जो स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण और एक होता है प्राणिसम पोषण। तो पहलू का है मृतजीवी पोषण। तो सारी गली वैसा जीव जो सारी गली चीज़ों को खाता है, जो सारी गली चीज़ है उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। और जो परजीवी पोषण मतलब कि किसी दूसरे को, जैसे कि हमारे शरीर पर कुछ भी चीज़ चिपक जाता है, जैसे कि जू हो गया, जोक हो गया, ये सब हमको खून पी करके खाता है तो हमारा खून उस टाइम हो जाता है परजीवी पोषण का उदाहरण। और उसके बाद आता है प्राणिसम पोषण। तो प्राणिसम पोषण जो बना बनाया हुआ चीज़ मानव जब खाता है, जैसे कि आप चौक पर के सामान चाहे कुछ भी चीज़ चावल दाल को बना करके खाते हैं, वो तो खेत से आया स्वपोषी है, पेड़ बनाया था। अब हम उस चीज़ को जब खाएंगे तो हमारे लिए प्राणिसम पोषी हो गया, प्राणिसम पोषी चीज़ हो गया, और हम हो गए प्राणिसम पोषी जीव। तो अब पोषण के बारे में समझ गए, अब जीव के बारे में समझते हैं। जीव दो प्रकार के होता है, स्वपोषी और परपोषी। वैसा जीव जो मतलब कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वयं खा जाता है उस जीव को कहा जाता है स्वपोषी। और वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे पर आकर चिपक करके और खा लेता है, उस जीव को कहा जाता है परपोषी। तो परपोषी जीव ऐसे तो तीन टाइप होता है, लेकिन प्राणिसम पोषी में दो भाग आ जाता है, इसलिए हम इसको दो टाइप और बढ़ा दिए। जैसे कि सहजीवी का मतलब दो जीवों का ऐसा रिलेशन जिससे हमारा भी फायदा हो जाए और उस जो चीज़ और दूसरा जीव है उसका भी फायदा हो जाए। जैसे कि आप किसी गाय को देखिएगा तो उसको अंदर एक हमारे जू रहता है, उसी प्रकार उसमें भी एक प्रकार का मतलब कि जू है समझिए, उसको चिड़िया जब खा लेती है तो उसमें प्रोटीन होता है, तो उसका भी फायदा हो गया। और मेरा भी साफ हो गया, हमारा शरीर का जो हमारे खून पी रहा था तो मेरा भी साफ हो गया। यानी कि दोनों का मतलब कि अच्छाई हो गया। इस चीज़ को कहा जाता है सहजीवी। और सहभोगी का मतलब हो गया है कि हमारा फायदा हो जाए और दूसरा का भी घाटा ना हो। जैसे कि हम धान पूरे पक उग जाता है तो उसका तो लेवल खत्म हो गया, तो उस धान गेहूँ को हम खा लेते हैं तो हमारा फायदा हो गया, लेकिन उसका भी घाटा नहीं हुआ। तो दो जीवों का ऐसा रिलेशन जिसमें हमारा फायदा हो और उस चीज़ का भी, जिस चीज़ से खाए हैं उसका घाटा ना हो, उसको कहा जाता है सहजीवी। और तीसरा में आता है परजीवी, वैसा जीव जो हमारा घाटा हो जाए उसका फायदा हो जाए। जैसे कि जोक हो गया, जू हो गया, ये सब का उसका फायदा हो गया लेकिन मेरा घाटा हुआ। ये दो जीवों का रिलेशन है। और तीसरा आ जाता है मृतजीवी, जो सारी गली चीज़ों को खाता है उस जीव को कहा जाता है मृतजीवी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।